नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देवघर में अखिल भारतीय मध्य देशीय व्यस्त सभा का महासम्मेलन, मेयर रवि राउत हुए शामिल। जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड के बाबूडी में काजू बागान उपेक्षित सरकारी योजना बेअसर। देवघर में क्रिकेट का महाकुंभ, डीपीएल का धमाकेदार आगाज, 5 टीमें आमने सामने। खैरकाबाद में तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार 3 को मारी टक्कर, एक की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के काक्सा में ममता का शक्ति प्रदर्शन, रैली को लेकर जोरों पर तैयारियां तेज। अब खबरें विस्तार से। देवघर के शांति कोठी परिसर में अखिल भारतीय मध्य देशीय व्यस्त सभा का 2 दिवसीय 46वां प्रतिनिधित्व सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में देवघर के मेयर रवि राउत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस आयोजन की खास बात यह रही कि इसमें न केवल भारत के विभिन्न राज्यों बल्कि नेपाल और भूटान से भी पदाधिकारी और सदस्यों ने शिरकत की। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्व समाज की जड़ों को मजबूत करना और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देना था। 2 दिनों तक चले इस मंथन में समाज के विकास के लिए नई रणनीतियों पर चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आए प्रतिनिधियों ने भी समाज की वैश्विक उपस्थिति और आपसी सहयोग पर अपने विचार साझा किए। सम्मेलन चल रहा है, अच्छा लगा। यहाँ पे राज्यों से चल करके प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सभी का विचारधारा और सभी ने अपने अपने राज्य के बारे में कैसा चल रहा समाज कैसे मजबूत हो, समाज का विकास कैसे हो, समाज के बच्चे आगे कैसे बढ़े, उस पर चर्चा हुई और होना भी चाहिए। जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड के बाबूडी गांव में सरकारी योजना के तहत काजू के पेड़ लगाए जाने पर लेकिन आज उपेक्षा का शिकार हो गए हैं। इन पेड़ों में हर वर्ष अच्छी मात्रा में फल लगते हैं, लेकिन समुचित देखभाल और संरक्षण के अभाव में पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर प्रशासन की ओर देखरेख और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए तो यह योजना गांव के लोगों के लिए आय का एक मजबूत स्रोत बन सकती है। यहाँ पर जो काजू के ढेर सारे देखे पौधे हैं, तो इस मतलब और काजू फूले भी बहुत है। इस काजू का क्या होता है? क्या होता है? खाता है बच्चा सब, बादाम होता है। बच्चे लोग सब खा जाते हैं। हाँ। ऐसे क्या मतलब सरकार से कोई नहीं आते हैं जो काजू को लेके जाएंगे बेचेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। उससे कोई बात नहीं है। अपना नाम की? नाम सावित्री देवी। আচ্ছা, এখানে আপনাদের যে কাজু বাগান দেখছি অনেক মাত্রাতে এখানে কাজুর গাছ লাগানো হয়েছে, তো কেমন মনে হয় যে কাজুগুলো যেমন বাচ্চা ছেলেতে খেলে সেসব ভালো হয় না কাজুতে যদি কিছু ইনকাম করা যায় সেগুলো ভালো হয়? কোনো ইনকাম করা হলেই ভালো হবে। তো লোক গার্ড নাই, যত আমাদের পাড়ার ছেলে কম তো বিদেশে অন্য পাড়ার ছেলে আসে এখানে ছিঁড়ে চিঠে নিয়ে চলে যাচ্ছে কাঁচাতেই। कचाते तो लेने चले जाते हैं, मतलब गार्ड यहाँ पर नहीं आते हैं। देवघर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। देवघर प्रीमियर लीग यानी कि 13वें सीजन का भव्य आगाज हो चुका है। उद्घाटन समारोह में महापौर रवि राउत और पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस बार लीग में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं और पहला मुकाबला पिंक पैंथर और ब्राउन बियर्स के बीच खेला जाएगा। खास बात यह है कि टूर्नामेंट में डीआरएस जैसी आधुनिक तकनीक और लाइव प्रसारण की भी सुविधा दी गई है। डीपीएल स्थानीय खिलाड़ियों को बड़ा मंच देने का काम कर रहा है।
हाँ सर, DPR 13 का सीजन का स्टार्ट हुआ है, क्या कहें इसके बारे में? ये देवघर के लिए बड़ी गौरव की बात है और यहाँ के खिलाड़ियों के लिए गौरव की बात है। उनके लिए सुनहरा मौका है, यहीं से जो है उनको आगे जाने का मौका मिलता है। ये हमारा देवघर DPL जो है ये 13वां संस्करण है। आप सभी शहरवासी आए, अपने देवघर के बच्चों का जो है मनोबल बढ़ाए और साथ ही साथ इसका हम लोग लाइव भी कर रहे हैं, जो कि फेसबुक ID पर भी उनका लिंक है और आपको शेयर भी किया जाए। घर बैठे भी आप इनका लुत्फ उठा सकते हैं, यहाँ के अपने घर के बच्चे अपने खिलाड़ियों को देख सकते हैं। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरकाबाद में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में अशोक मरांडी, रेशमा हसदा और राम बास्की घायल हो गए, जिनमें अशोक मरांडी की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों बरवा की ओर जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गाड़ी से जा रहा था ये लोग रतनपुर से आपका बरवा की ओर, ठीक है। तो ये आपका एक्सीडेंट हुआ है खड़काबाद में। 3 आदमी सवार था इसमें, 2 जेंट्स और 1 लेडीज़, मतलब 2 बच्चा। और जो ड्राइव कर रहा था उसको गंभीर चोट लगा हुआ है। फिलहाल अभी वो ICU में है, ठीक है, और एमएलसी वार्ड में है। फिलहाल उसका कंडीशन अभी बहुत। पश्चिम बर्धमान के काक्सा में तृणमूल कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी सोमवार को रघुनाथपुर फुटबॉल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगी, जहां वह कई विधानसभा उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगी। रैली को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है और मंच के साथ अस्थायी हेलीपैड भी बनाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके में कड़ी पुलिस व्यवस्था की गई है। तृणमूल नेताओं का कहना है कि चुनाव से पहले यह रैली पार्टी के लिए अहम साबित होगी, जहां ममता बनर्जी विकास कार्यों को जनता के सामने रखेंगी। এবং আমাদের যে প্রার্থীর সমর্থনে তিনি সভা করতে আসছেন, সেই প্রার্থী আমাদের দুর্গাপুর পূর্বের বিধানসভার প্রার্থী আমাদের প্রদীপ মজুমদার মহাশয়। উপস্থিত থাকবেন আমাদের গলসির বিধায়ক অলোক মাঝি মহাশয়। উপস্থিত থাকবেন আউসগ্রাম প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহার মহাশয়। কি উপলক্ষে মেলাটা হচ্ছে? নির্বাচনী প্রচার আমাদের সভা। এর আগেও তো মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন, এর আগেও বক্তব্য দিয়েছিলেন, ঠিক আছে, অনেকবার এসছেন। এখন উনি সারা রাজ্যটাই আমাদের নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়েছে, আমাদের এখানেও এসছেন। এই জঙ্গলমহলটাকে কেন তিনি পেয়েছিলেন? জঙ্গলমহল শুধু এখন নয়, জঙ্গলমহল বরাবরই আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি জঙ্গলমহলে মানুষের প্রতি একটা মায়ার টান আছে, সেই টানে উনি জঙ্গলমহলকে আসেন। তিনি বার্তা দেবেন, তিনি যেভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলায় যে 104টা প্রকল্প তৈরি করেছেন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন, সে কথাই মানুষের কাছে তুলে ধরে আগামী নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদেরকে নির্বাচিত করার আবেদন জানাবেন। কি উপলক্ষে এই জনসভা? আগামী 23 তারিখে এবং 29 তারিখে যে বিধানসভা নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা। আমাদের সর্বোচ্চ নেত্রী উপস্থিত থাকবেন এবং আমাদের যারা 3 জন প্রার্থী তারা থাকবেন। देवघर में भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अभिनंदन और सम्मान भी किया गया। नेताओं ने पार्टी की विचारधारा और उपलब्धियों को दोहराते हुए संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया। साथ ही कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प लेने की अपील की गई। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पार्टी के सिद्धांतों पर चलने और संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी नई कमेटी बनके तैयार हो चुका है और नई कमेटी के माध्यम से हम पूरी संगठन को विस्तार बूथ तक जाएंगे और संगठन को मजबूती की दिशा में हम लोग
किस तरह से संगठन हम मजबूत कर सकें उस पर चर्चा करेंगे हम लोग आज। और पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ, संगठनात्मक भावना के साथ संगठन सर्वोपरि है, इसकी नीति रीति के साथ हम लोग सारे कार्यकर्ता को हम लोग एकजुट होकर यह बात करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और उपलब्धि को हम जनता तक पहुंचाएं। इस विषय को लेकर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले संगठन में देवघर में मारवाड़ी सेवा समिति और कुम्हाटोली सेवा समिति निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओर से स्थानीय लोगों की आंखों की जांच की गई और जरूरतमंद मरीजों के बीच निःशुल्क चश्मा और दवा भी वितरित की गई। वहीं आयोजकों ने बताया कि जिन मरीजों को ऑपरेशन की आवश्यकता होगी उनका निःशुल्क इलाज कोलकाता स्थित अस्पताल में कराया जाएगा। इस शिविर के माध्यम से लगभग 400 लोगों के नेत्र परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं आयोजन समिति ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के जन सेवा कार्य जारी रहेगा ताकि जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। महिला विकास मंडल में कुम्हाटोली सेवा समिति देवघर और मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी कोलकाता के सहयोग से नेत्र परीक्षण जांच शिविर लगाया गया है। इसमें 400 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जो भी लोग, जिन लोगों को चश्मे की आवश्यकता होगी उन्हें मुफ्त में चश्मा दिया जाएगा। जिनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना होगा उनको कलकत्ता ले जाकर ऑपरेशन करवाएंगे और जिनको दवा की ज़रूरत होगी, जो दवा हम लोगों के पास है उनको देंगे। जिनको बाहर का दवा चाहिए उनको बाहर। ये जो शिविर चला रहे निःशुल्क, ये कब से चलता आ रहा है? और पिछले 22 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। कुम्हाटोली कर रही है पिछले 22 साल से। हर साल 2 शिविर हम लोग लगवाते हैं। उसमें जितने भी लोग आते हैं सबको मुफ्त में चश्मा देते हैं। कोलकाता ले जाके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं। आज लगभग कितना जांच हो गया है? अभी तक करीब 175 हो चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।